नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, नागपुर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। आप बोल रहे होंगे फिर आ गया साला बोर करने, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बोर करने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके सामने नए नए विषय लेके आ रहा हूँ और रिलेटेड टू एटॉमी, रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे विषय में आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो आज का विषय है मेरा उलझन। मैं उलझन पे बात करने वाला हूं आपके सामने, साथ ही साथ साधना, ये दोनों चीजों पे बात करने वाला हूं। और मेरा जो थंबनेल चल रहा है वो थंबनेल चल रहा है एटॉमी भागने वाली है अपना बोरिया बिस्तर उठाकर संभल जाओ। जो थंबनेल चल रहा है एटॉमी भागने वाली है अपना बोरिया बिस्तर उठाकर संभल जाओ, तो ये थंबनेल लिखने का मतलब क्या था और ये थंबनेल के पीछे का राज क्या है, ये राज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले कोई चीज भी हासिल करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, लक्ष्य साधना पड़ता है। तो साधना यानी क्या? सबसे पहले हमको साधना ही समझना पड़ेगा। साधना यानी क्या? तो साधना यानी जो लक्ष्य साधा जा रहा है, जो हम एक लक्ष्य साध रहे, जो हमको प्राप्त करना है, जो हम लक्ष्य साध रहे वो बनने लायक है क्या? जिस लक्ष्य को हम साध रहे वो लक्ष्य बनने लायक है क्या, साध्य करने लायक है क्या, प्राप्त करने लायक है क्या, उसी को साधना कहा जाता है। तो ये साधना हम कर रहे हैं आज के एटॉमी के अंदर में, या फिर जिस भी नेटवर्क कंपनी में आप होंगे वहां साधना कर रहे हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप साधना कर रहे हो। तो साधना कैसे की जाती है, क्या करते हैं, तो ये हम सफल हो पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है जब हम कोई भी, मैं रिलेटेड टू एटॉमी बात करूंगा आज। तो जब हम एटॉमी में जुड़ते हैं और एटॉमी का एक ग्रंथ है, एटॉमी का ग्रंथ है ना, एटॉमी का एक पूरा डिटेल्स दिया गया हुआ है, एक हाउ टू वर्क इन एटॉमी, या फिर एटॉमी में किस तरह से काम किया जाता है, पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, डूज एंड डोंट्स, ये सब चीजें एटॉमी दी हुई है। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं हम, एक प्रोसेस है। प्लेटफॉर्म बोलने से अच्छा है प्रोसेस बोलना पड़ेगा मुझे। उस प्रोसेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस बना दिया है कंपनी ने, फॉलो किसको करना है? हमको। हम क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद में हम उसको सीखना चालू करते हैं। कुछ दिन सीखते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सीख जाते हैं, और 6 महीने बाद हमको ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो पूरा ग्रंथ आ गया एटॉमी का। एटॉमी ने जो मुझे बताया था, एटॉमी ने जो सिखाया हुआ है, वो पूरा डिटेल नॉलेज मेरे पास आ चुका है, पूरा ग्रंथ मुझे आ चुका है, मैं इसमें पारंगत हो चुका हूं, मैं एटॉमी का पंडित बन चुका हूं। एटॉमी का पंडित बोलने का मतलब ये कि एटॉमी के अंदर में मुझे हर चीज का नॉलेज हो चुका है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझसे छुटी हुई नहीं है। और फिर हम चालू हो जाते हैं लोगों से बातचीत करना। जब लोगों से मिलते हैं, लोग नकार देते हैं, लोग हमको बोलते हैं नहीं भाई मुझे नहीं आना है एटॉमी के अंदर में, मुझे नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग से दूर रहना चाहता हूं, मुझे नहीं करना है। अब हम हो जाते हैं मायूस, क्योंकि फिर एक नई उलझन हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यार एटॉमी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स है, इतने महंगे प्रोडक्ट्स हमारे देश के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स है। अब क्या हो गया, हम तो पारंगत हो गए, हम तो गुरु हो गए ना उस चीज़ के। तो हमको ये लग रहा है कि प्रोडक्ट्स महंगे होने के कारण लोग नहीं ले रहे। हमको दूसरी ये चीज़ लग रही है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। जो प्रोडक्ट्स चाहिए रोज हमारे को हेल्थ प्रोडक्ट, वो हेल्थ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, करके लोग एटॉमी से जुड़ नहीं रहे। हम इतने बड़े पंडित हो गए कि हमको ये लग रहा है कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे प्रॉपर, जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट, इसके कारण लोग जुड़ नहीं रहे। दूसरी एक चीज हमारे में आ जाती है कि यार कुछ प्रोडक्ट्स में रिजल्ट मिल रहे, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसके कारण भी एटॉमी के प्रोडक्ट्स नहीं बिक पा रहे। तो ये जो एक हम जब उसके अंदर पारंगत हो जाते, ये हमारी सोच हो जाती है और हम इस तरह से विचार करते हैं। हम दोषारोपण किसको देते हैं? एटॉमी को। गलती किस में ढूंढ रहे हैं हम? एटॉमी में, क्योंकि मेन कौन है? एटॉमी। हम कौन है? उसमें पारंगत हुए पंडित,
और हम ढूंढ रहे दोष एटोमी में, क्योंकि एटोमी ने सही चीज नहीं लाई, एटोमी ने सही प्रोडक्ट नहीं लाए, एटोमी ने कम दाम के प्रोडक्ट नहीं लाए, एटोमी ने पूरा हेल्थ प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च नहीं किया, करके एटोमी में हम लोग सफल नहीं हो पा रहे। इसका दोषारोपण हम करते सिर्फ एटोमी पे, क्योंकि ये सब गलती है एटोमी की। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, एटोमी की कोई गलती ही नहीं है। एटोमी ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एटोमी का, साथ ही साथ एक प्रोसेस दिया हुआ है, और हर प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। और फॉलो करने के दौरान क्या हो जाता है, हम में इतना अहम आ जाता है, हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ आ रहा है, चाहे हमारा सीनियर हो चाहे हमारा जूनियर है, हर कोई ये सोचता है या हम हो कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे डिटेल नॉलेज हो चुका है और मैं इतना पारंगत हो चुका हूं, कोई भी इस दुनिया का कोई भी सवाल मुझे एटोमी से रिलेटेड पूछा जाए तो मैं इसका जवाब दे सकूं। ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें, कुछ सवाल ऐसे होते जिनके जवाब हम नहीं दे सकते। रोज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे, रोज अलग अलग चीजें आ रही है, हर एक चीज का नॉलेज कहां से लोगे जब तक आप उसके अंदर डीपली जाओगे नहीं। रोज नॉलेज लेना पड़ेगा, रोज मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। मैं ये भी बोल सकता हूं कि एटोमी का जो प्लान है जिसके अंदर से पैसा मिलने वाला है, ये प्लान भी हर कोई ढंग से नहीं जानता होगा। इस प्लान के अंदर बहुत सारी बारकाई है, इन बारकाई को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ ये बताने से नहीं होगा कि राइट लेफ्ट मैच हो जाएंगे तो आपके पैसे बन जाएगा, एक चेक आएगा, लेकिन कैसे मैच होगा, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, सेल्स मास्टर बनने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या बनना पड़ेगा, डायमंड मास्टर बनने के बाद क्या होगा, डायमंड मास्टर से ऑटो डायमंड मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑटो सेल्स मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पीवी रिफ्लेक्शन कैसे होता है, पीवी का फ्लश आउट कहां होता है, ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी लोगों को। और ये सब चीजें पहले तो हमको सीखनी पड़ेंगी, पहले तो हमको प्लान खुद को सीखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स के अंदर में बहुत सारे जो नाम्स होते वो रिलेटेड टू केमिकल्स लिखे हुए थे, लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं, सबसे पहले तो हम एक चीज होती है कि हम में से बहुत सारे लोग, मैं तो बोलूं 90% लोग 100% प्रोडक्ट जितने भी एटोमी में अभी आए हुए ऑर्डर ही नहीं किए होंगे। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया होगा। प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के बाद में जब आपके घर में प्रोडक्ट्स आता है तो उसके ऊपर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़े, पूरी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी उस बॉक्स पे लिखी हुई रहती है, और बहुत सारे केमिकल्स नाम भी उसके अंदर होते। उस केमिकल्स को एटोमी ने कहां से लिया है, कहां से निकाला है, उसकी भी आप स्टडी करो। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, जब तक आपको मालूम नहीं होगा, तो आप एटोमी में कैसे बता पाओगे लोगों को कि ये जो केमिकल्स है ये हार्श केमिकल्स नहीं है, इन केमिकल्स के कारण आपको कोई नुकसान नहीं है, रूट एक्सट्रैक्ट केमिकल है, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी वनस्पति से भी एक्सट्रैक्शन करते हैं वनस्पति के रूट्स का, तो उसका जो केमिकल फॉर्म तैयार होता है, जो एक एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को भी केमिकल फॉर्म ही का नाम होता है, केमिकल फॉर्म नहीं बनता है, और वो केमिकल का नाम ही उसको दिया जाता है। ये सब चीजें हमको लोगों को बतानी पड़ेगी। देन बात करें महंगी की, तो महंगा बिल्कुल नहीं है एटोमी, क्योंकि एटोमी एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस दे रहा है। अब ये कैसे होता है, ये देखिए कि जैसा एक शैम्पू की बोतल बात कर लूं मैं, अगर मान लेता हूं एक शैम्पू की बोतल के एमआरपी अगर 1000 रुपए है एटोमी की, ये शैम्पू आपको 12 महीने से ज्यादा चलने वाला है। आप डेली यूज करते हो तो भी, सिंगल आदमी की बात कर रहा हूं मैं, आप 12 महीने के ऊपर ही चलने वाला है। तो कॉस्टिंग कितनी आ गई आपकी, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 80 रुपए के आसपास आएंगी कॉस्टिंग आपकी। जब 80 रुपए पर महीने की कॉस्टिंग आ रही है आपको, और हर महीने आप जब मार्केट से शैम्पू लेते हो, उस शैम्पू की क्वालिटी और इस शैम्पू की क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते मार्केट के शैम्पू को और एटोमी के शैम्पू को। कॉस्टिंग आपको 80 रुपए गिरने वाली है जो आप मार्केट से खरीद रहे हो, लेकिन उस चीज को आपको कंपेयर करने के लिए एटोमी को यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज होंगी, आपको 80 रुपए वहां हर महीने देना है या 1000 रुपए वन टाइम डालना है आपको, बस इतना ही डिफरेंस है। अब बात करते हैं एटोमी में मैं
या फिर मेरे समान बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे तो सब कुछ आ रहा है, मेरी बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई है, तो भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। मैं एटोमी के अंदर ना सेल्स मास्टर बन पा रहा हूं, ना डायमंड मास्टर बन रहा हूं, ना शेरॉन रोज मास्टर बन पा रहा हूं, ना मेरी रोज चेक निकल रहे, वीकली चेक भी नहीं निकल रहे, मंथली चेक भी नहीं निकल रहे। इसका मतलब एटोमी में कुछ तो भी गड़बड़ है, एटोमी सही कंपनी नहीं है, एटोमी में प्लान में कुछ तो भी गड़बड़ है। भाई साहब, ये चीज एटोमी की गड़बड़ी नहीं है, आप में गड़बड़ी है। सबसे पहले अपने आप की गड़बड़ी ढूंढो, अपने आप के अंदर में जो खराबी है उस खराबी को दूर करो। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा मैं आपको। गाड़ी होती है, एक टू व्हीलर है, उस टू व्हीलर का, या मानता हूं मैं फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर का इंजन खराब हो गया। अब उस इंजन खराब होने के बाद में आप बोलते हो नहीं भाई ये फोर व्हीलर तो बहुत अच्छी है, ये फोर व्हीलर इतनी अच्छी है कि ये काम करने वाली है, चलेंगी ये इंजन खराब होने के बाद भी, और आप उसमें पेट्रोल पे पेट्रोल, पेट्रोल पे पेट्रोल, पेट्रोल पे पेट्रोल, पेट्रोल पे पेट्रोल डाल रहे हो और गाड़ी चालू नहीं हो रही। क्या क्यों नहीं हो रही गाड़ी चालू? आप, क्योंकि वो गाड़ी तो आपको, इंजन जो है गाड़ी का पेट्रोल मांग रहा है, पेट्रोल पे पेट्रोल, पेट्रोल पे पेट्रोल, ऊर्जा पे ऊर्जा आपसे मांग रहा है, और गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। क्या कारण था? गाड़ी का इंजन खराब है। आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी, मैकेनिक उसका इलाज करेगा और इंजन को ठीक करेगा। इंजन ठीक होने के बाद में वो उसमें ईंधन मांगता है, उसमें ऊर्जा मांगता है, उसमें पेट्रोल मांगता है। तो ये बात सही है, ठीक है, लेकिन बंद गाड़ी, खराब इंजन, अगर पेट्रोल पे पेट्रोल, पेट्रोल पे पेट्रोल मांग रहा है, आप उसके अंदर भी पूरा पेट्रोल, रोज पेट्रोल डाल रहे हो, उसके बाद वो गाड़ी चालू नहीं हो रही है, इंजन चालू नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम किसका है? आपका या गाड़ी का? प्रॉब्लम आपका है। आप उसके अंदर पेट्रोल पे पेट्रोल, पेट्रोल पे पेट्रोल डाल रहे हो और गाड़ी चालू नहीं हो रही। गाड़ी चालू करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके इंजन को सुधारना पड़ेगा। जिस दिन आप इंजन सुधारोगे उस दिन वो गाड़ी चालू होंगी। उसके बाद जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ऊर्जा मांगेंगे, उससे ज्यादा ऊर्जा उस गाड़ी को देनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम एटोमी में सफल नहीं हो रहे तो हमको देखना पड़ेगा हमारे में क्या कमी है, हम क्या खराबी है हमारे अंदर। सबसे पहले हमारी खराबी को हमको ढूंढना पड़ेगा, उस खराबी को हमको रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप हमारे साथ ऊर्जा आने, हमारी टीम बनेगी, हमारी टीम अपने आप हमसे जुड़ेंगी, लोग हमसे अपने आप जुड़ेंगे और हमारा कारवा बढ़ते जाएगा। तो जो लोग सोच रहे कि एटोमी सफल नहीं हो सकते, या एटोमी समान कई कंपनियां आई है मार्केट के अंदर में और लोग सफल नहीं होते इस तरह की कंपनियों के अंदर में, तो मेरा सभी से कहना है जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े नहीं है, सबसे पहले आप खुद का एनालिसिस करो। देखो आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन हुए थे उस कंपनी में आपने क्या किया, आपने उस कंपनी के लिए कितना परसेंट खुद को दिया हुआ है, कितना परसेंट खुद की पढ़ाई की हुई है, कितना परसेंट आपने प्रोडक्ट लिए हुए, आपके अंदर की खराबी या जो बीमारी थी उस बीमारी को आपने दूर किया है क्या। उसके बाद ही सफल और असफल की बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम हमारी बीमारी दूर नहीं करेंगे, हमारी खराबी दूर नहीं करेंगे, हमारे इंजन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसका एक क्योंकि साधना, कोई भी लक्ष्य हमको प्राप्ति करनी है तो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए साधना करनी पड़ती है, और साधना करते वक्त बहुत सारी तकलीफें आती है। जब तक हम उन तकलीफों को सहन नहीं करेंगे, जब तक वो तकलीफों को पार नहीं करेंगे, तब तक साधना सफल नहीं हो सकती। हम में से बहुत से लोग बोलते होंगे कि मैं इतने दिन से एटोमी में काम कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई? तेरे को तो सबसे पहले उस चीज को समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ है। जब गलती ढूंढेगा, गलती का इलाज करेगा तो अपने आप सफलता मिलेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि साधना करने के बाद तुरंत सफलता नहीं मिलती, उसको टाइम देना पड़ता है। और साधना करते वक्त सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके नहीं होता है, हर चीज पे फोकस करके कमियां ढूंढ के उन कमियों को दूर करना पड़ता है। एक छोटा सा सिंपल 2 एग्जांपल दूंगा मैं आपको साधना के। सबसे पहले जब
बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो जिस दिन माँ के गर्भ धारण करता है, तो माँ के, हम मराठी में जिसको बेम्बी कहते हैं, उससे वो जुड़ा हुआ रहता है बच्चा। और माँ जो खाती है, पीती है, सोचती है, वो सब चीज़ें उसके अंदर जाती है, वो बच्चे के अंदर में। तो जब से माँ गर्भ धारण करती है, तब से उसकी साधना शुरू होती है बच्चे की। कब तक? जब तक वो बड़ा नहीं होता, उसका एजुकेशन खत्म नहीं होता, तब तक वो साधना करता है। सब चीज़ें साधना ही कही जाती है। उसका एजुकेशन, उसको सीखना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ें जो जीवन में हो रही है वो एक साधना है। और बाद में एक 12 साल बाद, 14 साल बाद जब उसका साधना खत्म होती है, तब खत्म होता है, तब कहीं जाके वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, जो कुछ भी उसको करना है वो चीज़ करता है। दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि आदमी हमेशा सफल और असफलता की बात करता है, और सफल लोग कैसे सफल हुए, जिस हिसाब से लोगों को बताते, लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते, लेकिन उसके पीछे में उन्होंने कितना त्याग दिया हुआ है, ये त्याग कोई नहीं देखता। तो सबसे पहले जो त्याग आपको करना है, उसकी भावना आपके शरीर में आनी चाहिए, आपके मन में आना चाहिए कि मुझे त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से सीखनी पड़ेंगी, नई चीज़ें, और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ एक किताब है, एटॉमी का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथों को पढ़ के आप सफल नहीं हो सकते। जैसे हमारे शरीर के अंदर में ये नस है, ये नस के अंदर रक्त बहता है, हर चीज़ हमारे शरीर में बहती है, रक्त बहता है, दुनियादारी हमारे नसों नसों में फैली हुई है, बैठी हुई है। उसी तरह से एटॉमी का जो ग्रंथ है, एटॉमी के जो प्रोडक्ट है, एटॉमी का जो प्लान है, इन नसों से दौड़ना चाहिए। ये नसों से जिस दिन एटॉमी का प्लान, एटॉमी के प्रोडक्ट, एटॉमी की हर चीज जिस दिन इन नसों से दौड़ेंगी ना, उस दिन हम एटॉमी में सफल हो जाएंगे, हमारी साधना सफल हो जाएंगी। कोई आदमी हमको पीछे नहीं कर सकता। तो कोई भी कंपनी भागने वाली नहीं है, या भागने वाली नहीं है, बोरिया बिस्तर उठाकर भागने वाली नहीं है। दोषारोपण कोई भी कंपनी पे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सफल नहीं हुए, और इसीलिए हम एक बहुत सुंदर सा झूठ बोलते हैं कि इस कंपनी के कारण हम असफल हुए, ये कंपनी के कारण हम असफल हुए। क्योंकि आदमी की एक खासियत होती है कि दोष खुद पे नहीं लेता, किसी और पे दोष मारता है। तो हमेशा हम एक झूठ बोला जाता है, हमसे एक सुंदर सा झूठ बोलते हैं हम, जहां सफल और असफलता की बात होती है, जहां हम असफल होते हैं, तो हमेशा हम झूठ बोलते हैं, और वो झूठ किसी और के माथे पे मारते हैं। और अभी यहां हम अगर एटॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम एटॉमी के माथे पे वो झूठ मारेंगे, क्योंकि हम असफल हुए, इसलिए हम एटॉमी के माथे पे झूठ मारेंगे। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है, सांसारिक जिंदगी में भी होता है। जब हम शादीशुदा हैं, तो हम जब शादीशुदा हैं तो कुछ कमियां हम में आती है, कुछ गलतियां हो जाती है, और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जब हम इसका दोषारोपण करते हैं, तो पत्नी पे, बच्चों पे इसका दोषारोपण हम करते हैं। आप सर्च कर लेना, मैं भी करता हूँ बहुत सी बार, मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोषारोपण हम करते हैं। तो इतना ही आज मेरा वीडियो था उलझन के बारे में। तो ये उलझन को हम खत्म कर सकते हैं, सफलता और असफलता की उलझन। तो सफल होने के लिए साधना करनी पड़ेगी, और साधना करने के लिए हर चीज को रगों से दौड़ाना पड़ेगा, खून की तरह हमें अपने आप में बसाना पड़ेगा। फिर बात मैं सिर्फ यहाँ एटॉमी कर रहा हूँ, लेकिन रिलेट टू हर चीज से आप रिलेट कर सकते हो। जिस चीज में आपको वो चीज करना है, तब करना है, तब से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के अंदर में, लेकिन जाते जाते मेरा नाम बताते जाऊंगा, समीर शरद देशकर। और जिनको भी मेरी टीम से जुड़ना है, मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपको क्या देंगी? मेरी टीम आपको देंगी एटॉमी रिलेटेड हर चीज की ज्ञान आपको मिलेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेंगी, प्लांट का बारे में जानकारी मिलेंगी, साथ ही साथ जो सेमिनार्स होते हैं वो सेमिनार की भी लिंक आपको मिला करेंगी। साथ ही साथ एक चीज का मौका मेरी टीम आपको देने वाली है। मेरी टीम आपको देने वाली है एक स्टेज, एटॉमी का स्टेज, जो आपके ऊपर है, आप कौन सा स्टेज एटॉमी का परफॉर्म करना चाहोगे, इंटरनेशनल या इंडियन स्टेज, दोनों स्टेज आपके लिए
बाहें उठाकर राह देख रही है आप लोगों की। तो बहुत जल्दी आप जितने जल्दी मेरे टीम का हिस्सा बनोगे उतने जल्दी आप उस स्टेज पे परफॉर्म कर पाओगे। तो और मेरे टीम के अंदर में कोई हायर किए हुए लोग नहीं है, आप भी हमारे समान, यानी आप समान जो एटोमी में जुड़े हुए वही लोग हैं, वही सब लोग आपको ट्रेनिंग्स देंगे और आपको बताएंगे कि एटोमी के स्टेज पे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मौका है, मौका छोड़िएगा मत। बहुत जल्दी आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एटोमी का स्टेज परफॉर्म करने मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है स्टेज परफॉर्म करने की तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी से मेरे साथ आपका नंबर शेयर कीजिए और मेरे टीम का हिस्सा बनिए, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस भी मिल पाए, नए नए प्रोडक्ट का नॉलेज मिल पाए, साथ ही साथ एटोमी का स्टेज शेयर करने का मौका मिल पाए। तो मेरा फिर से बोल दूंगा, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मेरा नंबर है 9325398926। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को रिकमेंड कीजिए, ताकि लोग एटोमी और डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान सके। मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं लोगों के साथ में एक कनेक्ट होना चाहता हूं डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू, और साथ ही साथ इस खूबसूरत इंडस्ट्री को लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ मंगल हो आपकी दिवाली, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। नमस्कार।